अरे भाई कहाँ जा रहे दोस्ती करते करते। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। तो मैं आज का व्लॉग अपना शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सारा दिन कुछ भी नहीं कर पाई, व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। आज पूरा दिन मैंने यही सब चीज़ें की हैं कि मेरे हस्बैंड को कल एक ट्रेनिंग में जाना है। सो उसकी भी तैयारी एंड उसके बाद इलेक्शन में उनको जाना है। इस वजह से उसकी भी तैयारी, सामान की लिस्ट बनाना है कि उनको क्या क्या लेके जाना है। सो वो लिस्ट में लिखते जा रहे थे, कुछ चीज़ें मैं बता रही थी, कुछ वो बता रहे थे। उनको तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है क्योंकि वहाँ पे पिछली बार जब इन्होंने गए थे इलेक्शन की ड्यूटी में, इनको नॉलेज है इस बात की कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कैसे किसी कंडीशन होती है, क्या होता है। लेकिन इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से कुछ ज़्यादा ही अपनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो रखनी पड़ती हैं और ज़रूरी भी हैं। सो वो सब तैयारी कर रहे थे हम लोग। लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठा के व्लॉग बनाऊँ। एंड दक्ष भी बहुत रो रहा था। और आज ना सारा दिन अजीब सा रहा मेरा, मतलब आलस आलस जैसा। तो क्या हुआ, आज मैंने खाना भी नहीं बनाया था। कल मैंने व्लॉग बनाया था तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रात में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, सादा सी, जल्दी से कुकर में बन जाने वाली। सो मैंने वही बनाई थी। और सच बताऊँ, सिर्फ 4 रोटियाँ सेकी थी। उसके बाद ना इनका खाने का मन किया ना मेरा। और उसके बाद वो चारों की चारों रोटियाँ पैक करके रख दी थी। हाँ, थोड़े से चावल दिन के रखे हुए थे कल के। सो सब्जी और चावल आध्या ने खा लिए थे, दक्ष ने भी थोड़े थोड़े चावल खा लिए थे। उसके बाद मेरा हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैंगो शेक पी लिया था शायद, इसलिए से पेट भरा भरा सा लग रहा था। सो कुछ भी नहीं किया था। वही सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी थी, सुबह की गर्म करी और वही सब्ज़ी एंड आटा रखा था तो मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए और फिर वही खाया हम लोगों ने। जो रोटियां थी वो भी गर्म करके हम लोगों ने मिलके खा ली थी। तो आज का दिन पूरा आलस भरा रहा। हाँ, मैंने आज क्या काम किया है, आज मैंने ना प्रेस किए हैं बहुत सारे। ये देखिए, ये सारे कपड़े मैंने प्रेस किए हैं, मेरे हैं सारे, ज़्यादातर तो मेरे ही हैं। एक दो जोड़ी, एक जीन्स, दो शर्ट, ये मेरे हस्बैंड के हैं। और ये सारे नए कपड़े मेरे ही हैं जो मुझे बहुत दिनों से प्रेस करने थे। सो आज मैंने फाइनली पूरे कर लिया। मेरे कुछ भी नहीं काम है तो मैं ये भी इसी काम में लग जाती हूँ। तो मैं घर दिखाऊँ अपना, मेरा घर इस तरीके से मैसी है, ये देखो। और मेरे दोनों बच्चे हैं नीचे गए हैं। एकदम बहुत चिढ़ा रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तो मैंने इनसे बोला, मतलब पता नहीं क्या हो गया उसको, ना ही मेरी गोद में आ रहा है, ना ही वो दूध पी रहा है, ना ही वो साइकिल पे बैठ रहा है, ना ही वो बाहर खेल रहा है। और वैसे तो सारा दिन पूरे में घर में ऐसे ही खेला करता, भागता रहता। अगर पेट भरा होता है तो बच्चा आराम से खेलता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों चिढ़ा रहा था। फिर मैंने इनसे बोला, एक काम करो, आप नीचे चले जाओ और थोड़ी देर आंटी के पास, उनके पास भी काफ़ी देर तक उसका मन लगा रहता है, दादी के पास। तो वो वहीं चला गया है थोड़ी देर के लिए, मैंने भेज दिया है। सो अब मैं ये सब क्लीन करती हूँ एंड यहाँ पे सब क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे ये रखा हुआ है, रख के लिए चीला बनाया था मैंने बेसन का। सो थोड़ा बहुत खाया उसने, वो भी छोड़ दिया यार उसने। तो सब हटाती हूँ एंड सारा दिन के जो मेरे किचन के बर्तन पड़े हुए वो भी मुझे धुलने हैं तो वो भी मैं धुलूँगी जाके। सो काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले मैं रूम को क्लीन करती हूँ, फिर बर्तन क्लीन करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करती हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं सारा घर का जो भी सफाई का काम था ना कमरे का, वो जैसे किया करके फ्री हुई, वैसे ही थोड़ी देर बाद दक्ष आ गया था ऊपर। और आप देख सकते हैं वो नीचे भी शांत नहीं हुआ था, काफ़ी रोता रहा था। फिर ऊपर आ गया, फिर आद्या के साथ ना साइकिल में बैठ कर खेल रहा था। तो थोड़ी देर साइकिल चलाई आद्या ने, फिर उसके बाद दोनों लोग साथ में मिलकर खेल रहे थे। फिर उससे थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा तो हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा लग रहा अरे अरे है, अब भाई भाई सही है, कहाँ बच्चा जा रोता रहे है ना तो फिर दोस्ती करते करते। बहुत ये भैया दिल बहन में बड़ा वो कहाँ लगता जा है, रहे। दर्द सा होने लगता है कि यार बच्चा रो अच्छा। रहा है, माइंड में टेंशन सी आने लगती है। सो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं दोनों लोग। तो ये लोग खेलने लगे तो मैं फटाफट चली गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि रात कल ना बहुत जल्दी थकान सी होने लगती है। शाम के टाइम पे दिन भर के सारे काम करो, बच्चे संभालो, ये सब वो करते करते ना बहुत सी थकान सी लगने लगती है। तो रात में ना फिर आलस आता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो जैसे ये लोग खेल रहे थे तो मैं फटाफट चली गई किचन में। मैंने चने भिगो के रखे थे, छोले, सॉरी चने बोल दिया। तो आज मैं छोले बना रही हूँ। तो छोले की रेसिपी बहुत बार शेयर की है, थोड़ा अलग टाइप का बना रही हूँ, थोड़ा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। आज मैंने मसाले पहले डाल दिए थे तेल में ताकि अच्छा कलर आए, और उसके बाद प्याज और टमाटर डाला है, फ्राई किया है, अच्छे से भून लिया है, फिर उसके बाद छोले डाल दिए हैं। और ये तेज पत्ता ना आज उबालने के टाइम पे मैंने डाल दिए थे। मैं कभी भी छोले में सोडा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हमेशा नमक डालकर ही उबालती हूँ। एंड थोड़ा सा इनको दबा देंगे ना मैसर की हेल्प से तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है एंड थोड़ी की ग्रेवी अच्छी हो जाती है। धनिया डाल देंगे और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप सब्जी
सब्जी तो तैयार है एंड मैं रोटी सेक लूँगी गर्मा गर्म। ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था क्योंकि मैंने इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डाले हैं ना, इसलिए। सो यहाँ पे पापड़ भी सेक लिया, रोटी है एंड ये सिरका वाला प्याज है जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, छोले हैं। सो सिरका वाले प्याज अगर आपको बनाना है तो सिरका ले लीजिए, एक कांच की बोतल में प्याज डालिए और उसमें हो सके तो आप लोग उसमें चुकंदर का भी इस्तेमाल करें तो कलर अच्छा आ जाएगा। एंड सारा काम करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे दक्ष सो चुका है और दक्ष की ना तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर हो गया था। और जैसे ही फीवर उसको हुआ था हम लोग बहुत घबरा गए थे क्योंकि इस टाइम फीवर होना मतलब बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। तो फीवर हो गया था तो हम लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे। पहले लगा था कि नहीं ठीक है, अब फीवर नहीं है, ऊपर रहते हैं हम लोग तो गरम गरम सा लग रहा है। लेकिन वो चिड़चिड़ाने लगा, इरिटेट होने लगा, काफ़ी रो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद और उसका बॉडी गर्म होने लगा, फिर हम लोगों को लगा इसको फीवर ही आ गया है। फिर हम लोगों ने इसको दवाई दी, घर में हम लोग दवाई रखते हैं फीवर वगैरह की बच्चे के लिए। एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो ये बच्चा जब सो गया था उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बैठ के लिस्ट बना रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को आपको मैंने कल बताया ही था, इनको जाना है ट्रेनिंग, वो उसमें इलेक्शन की ड्यूटी लगी इलेक्शन में। सो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, उसी की सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं क्या क्या सामान है घर पे, क्या क्या खरीद के लाना है, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ जाना है, जाना तो पड़ेगा, काम है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, मतलब वही काम है ना। तो ये हमारी काम है तो इनको तो जाना ही पड़ेगा। और कितनी भी भीड़ भाड़ हो, किस कैसी भी सिचुएशन हो, अब तो आगे बढ़ना ही होगा। सो वही है, यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं हम लोगों की। एंड दक की तबीयत ठीक नहीं थी, सो उसको फीवर आया तो दवाई दे दी थी, सो रहा है वो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने जो व्लॉग बनाया था वो पूरा नहीं किया था, सो आज मैं उसे पूरा कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और पूजा है वो हो गई है और अब हम जा रहे हैं चाय नाश्ता बनाने। एक्चुअली छुट्टी है, जैसे कि सभी लोग घर पे ही हैं, इस वजह से हम लोग देर से उठना होता है। ये देखिए यहाँ की ये थोड़ा सा खुल रहा है, सिलाई इसकी करनी पड़ेगी। तो जैसे देर से उठते हैं और इस वजह से सारे काम भी देर से होते हैं, लेकिन हो जाते हैं सारे काम। और जल्दी उठकर कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि रात में देर से ही सोना होता है, तो सबसे लास्ट में ही सो पाते हैं हम। और आध्या और दक्ष भी देर तक परेशान करते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मुझे 1 बज जाता है सोने में, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे बच्चे ही सो पाते हैं। अगर दक्ष एक बार नींद ले लेता है, जैसे कि अगर वो 7 साढ़े 7 या 8 बजे सो गया, 9 साढ़े 9 बजे उठ गया, तो वो फिर 12 साढ़े 12 बजे से पहले नहीं सो सकता है। तो उसकी आदत ही ऐसी है, इसलिए मैं उसे सोने नहीं देती हूँ शाम के टाइम। दोपहर में सुला दूँगी एंड शाम को नहीं सोने दूँगी, लेकिन जब नींद आ रही होगी बच्चे को तो सोएगा ही। एंड चलिए काम अपना करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत टाइम बाद मैं इडली बनाने जा रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने उसका बैटर तैयार कर लिया। सूजी इडली है, सो मैंने इसमें दही को पानी में मतलब सूजी को दही और पानी में मिक्स करके रखा था। तो अब छोड़ तो दिया था, करीबन आधा घंटा हो गया था, इसको टाइम और चाहिए था, लेकिन बस मुझे नाश्ते में आज इडली ही बनानी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारी प्रिपरेशन कर ली है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फूल गया है एंड यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है स्टीमर में। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही पानी खोलने लगेगा तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो इसको अच्छी हमारी इडली फूल के बढ़िया बने, तो फर्मेंट करने के लिए मैं इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बैटर बहुत थोड़ा है। अगर आपके पास बैटर ज़्यादा है तो एक पूरा पैकेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना कोई फ्लेवर वाला मत, मतलब नॉर्मल वाला ही है वो इस्तेमाल करना। एंड एक ही साइड इसको फेंटना है, मतलब दूसरी तरफ टर्न आउट ना करना, नहीं तो फिर कहते हैं इडली अच्छी नहीं बनती है। बट मैंने तो एक ही बार ही किया था, एक ही साइड से किया था। तो यहाँ पे मैं ग्रीस कर लूँगी इडली स्टैंड को एंड फिल कर दूँगी। आप लोग बताना, कभी किसी दिन आप लोग मुझसे शेयर मतलब पूछेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आलू भर की जो इडली बनती है ना, भरवा इडली, उसकी रेसिपी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बताना, मैं शेयर करूँगी। एंड सांभर भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इडली बना ली है, सांभर नहीं बनाया। आज सुबह ही सुबह सोच लिया था कि इडली बना लेती हूँ, क्योंकि पहले से कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पे ये मैं रख रही हूँ, ये स्टीमर ना मैंने अमेजोन से लिया था बहुत टाइम पहले एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड अब मुझे लग रहा है कि इसके बदले मैं वो दूसरा वाला लेती ना जिसमें बीच में पकड़ने वाला होता है, इससे ना डर लगता है, थोड़ा जल जाते हैं इधर उधर से, तो कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा डर है इस वाले में। एक और आता है जो बीच से ही होल्डर लगा होता है एंड उससे पकड़ो ना तो आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे ये देखिए करीबन 15 मिनट के अंदर ही हमारी इडली अच्छे से बन गई थी।
तो मैं गैस बंद कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि ये ठंडी भी हो जाएंगी और स्टीम बची हुई स्टीम से और अच्छे से स्पंजी फूल के बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी इडली बन के तैयार है। मैंने स्पून की हेल्प से इनको निकाला है, चाकू की हेल्प से नहीं निकाला था। चाकू की हेल्प से मुझे ऐसा लग रहा था कट कट जा रही है, तो मैंने स्पून की हेल्प से निकाला है। देखिए कितनी अच्छी सी इडली बन के तैयार है। सो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। दक्ष को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। ये रही हमारी चाय, सुबह का हमारा नाश्ता यही है। एंड दक्ष की बात आई तो मैं बता देती हूँ। दक्ष की तबीयत, फीवर उतर गया है उसका, मतलब दवाई खाने से उसका उतर गया था, लेकिन अभी उसको ठीक नहीं है। थोड़ा अंदर से वीक सा लग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है। जैसे दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक रहता है। देखिए कितनी फुर्ती, मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है, करीब 5 पे स्पीड ये चल रही है। एंड इसीलिए आपको लग रहा है मैं जो सामान इसमें रख रही हूँ वही वो निकाल के बाहर फेंक रहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए अलग निकाल रही हूँ वो सामान, कुछ सामान मुझे यहाँ यूज करना है और हम लोग जब घर चले जाएंगे तो यहाँ पे सारा सामान लेने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग राशन वगैरह भरवा ही नहीं रहे इस बार, जो कि पिछला वाला है ना वही खर्च कर रहे हैं हम। एंड जो भी खर्च करना है, जो ले भी जाना, कुछ ऐसे पैकेट हैं जो हम लोगों को ले जाने हैं जालौन में ही, तो वो भी मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ। तो ये सब भी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ये इलेक्शन से लौट कर आएंगे तो हम लोगों को घर जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और अपना परिवार हमको बुला हमारा परिवार हमको बुला रहा है, तो हम लोगों को जाना तो है ही, क्योंकि छुट्टियाँ हो रही हैं। एंड यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से कर रहा है। एंड अब मुझे पहले गुस्सा भी आता था कि हाँ कोई काम नहीं करने दे रहा है, लेकिन जब बच्चा आपका बीमार हो तो ऐसा लगता है कि नहीं यार कर लेने दो, जो करना है उसका थोड़ी देर खेल लेगा, उसका मन अच्छा हो जाएगा। तो बस वही है। एंड किसने दिया था? मौसी ने जब अपने घर से जाना ही वाले रूम में तो लगा लेना। हाँ ये इसीलिए दिया था मौसी ने। अच्छा लगता है आपको? आपको तो ये फट गया, ये खुल गई सिलाई, इसको मैं सिल दूंगी, ठीक है? तो फिर क्या आप लगाया करोगी ये वाला तकिया? हाँ मैं पुराना वाला हटा दूं? हाँ ठीक है। कोई को दे दो, नहीं वो खराब हो गया बेटा, कोई अब को मेरा दे वाला यही लगाएगी। यार कैसे लगाओ? आधा भी ठीक है, बढ़िया है, आधा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दस्त में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है, दस्त को फीवर आ गया है और दवाई खाते ही ठीक रहता है, उसके बाद थोड़ा सा वीक सा तो हो ही गया है। और आगे मैं आपको ब्लॉग्स में अपडेट दूंगी कि कैसा है मेरा बच्चा इस टाइम। एंड मेरे हस्बैंड की जाने की तैयारी है, वो भी करनी है। तो सामान है जो कि आज मेरे हस्बैंड ले आएंगे प्रॉपर्ली, जो भी सामान लाना है। यहाँ पे आध्या बहुत सारी बातें कर रही है आप लोगों से। तो आप लोग बोलते हैं ना कि आप आध्या की बातें ज़रूर सुनाया कीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आध्या की बातें हैं वो शेयर कर रही हूँ। जहाँ पे ना आध्या पिलो दे गई थी ना अपना, उसको सही करने के लिए, सो मैंने इसको ठीक कर दिया है, सिल दिया है। तो मैंने ये सिल दिया है, इस तरफ से फट गया था ना इस वजह से। तो अब ये यहाँ रख देंगे, अच्छा लग रहा है ना, देखो। अब आध्या का नया वाला पिलो यहाँ लग गया है। बहुत दिन से मैं कह रही थी आध्या यही वाला लगाया करो, पर आध्या क्या करती है वही लगाती है। उसे अपने पुराने वाले पिलो से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, आज भी है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में रोएगी उसके लिए। तो यहाँ पे ये लगा दिया, अब इसको आदत हो जाएगी धीरे धीरे से, क्योंकि वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है वो वाला। और मेरे हस्बैंड आज जाने वाले हैं, कुछ सामान लिस्ट जो हम लोगों ने कल रात में बनाई थी कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या ज़रूरत है, तो कुछ सामान अभी ख़रीदना है, तो आज जाके खरीदेंगे। जैसे ग्लव्स ले आए थे एक जोड़ी, तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। मास्क ऑलरेडी हैं, लेकिन जो वो थ्रो करने वाले मास्क नहीं होते हैं, तो सस्ते वाले आते हैं ऊपर से लगाने वाले, वो भी 10-12 लेके आएंगे इकट्ठे, वो भी लेके जाएंगे। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेके आनी है। एंड मैंने उनको एक सैनिटाइज़र की बोतल अलग से, एक स्प्रे सैनिटाइज़र की बोतल अलग भर के 3 दे दी है, खूब सारी। सो व्यवस्था तो पूरी कर दी है। बेडशीट और चादर वगैरह इससे अभी निकालना है मुझे, वो मैं जब ये जाएंगे उसके एक दिन पहले निकाल लूँगी। तो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है इनके जाने की, तो आना तो पड़ेगा ही। तो जाएंगे सेफ्टी के साथ में। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से भी कि प्लीज़ आप लोग भी कभी घर से ज़रूरत हो तो बाहर जब निकले तो मास्क लगा के निकलें, एंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, एंड हैंड वॉश घर में आकर ज़रूर करें। और अपने और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखें। प्लीज़ आप अपना केयर खुद करें, एंड सब अच्छा होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है? तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को यही एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी कल एक नए अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, बाय।